हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसटी यादव मैथ दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है उसको हम लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। ठीक है, फिर कह रहा पूरे लेनदेन में यानी पूरे लेनदेन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो बहुत ही आसान होते हैं। करना क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे कहा कि 2 पेन खरीदे गए हैं और कहा प्रति की दर से। प्रति का मतलब कि एक पेन चाहे जितना पेन होगा हर एक पेन का मूल्य 20 रुपए और खरीदा कितना है 2 पेन। इसका मतलब 20 पीस कितना हो जाएगा 40। तो पहले 20 का उसने कहा कि प्रॉफिट पर बेचा है। भाई प्रॉफिट पर बेचा है तो हम देख लेंगे तो 25% का फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे लाभ पर बेचा है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 4 का खरीदा एक लाभ हो रहा, 4 एक कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना भाई 5 बटे कितना 4। और कितने का खरीदा था 20 का। ठीक भाई, कितने का खरीदा था 20 का खरीदा था। इसका जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 50 25। ठीक है, ये लाभ वाला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कहा 25% की हानि पर। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। 4 का खरीदा एक कहीं हानि हुआ तो इसका मतलब 3 में उसने बेचा है तो यहाँ पे 4 का खरीदा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या होगा 20 रुपए का ही खरीदा था क्योंकि पहली वस्तु हो गई है, ये दूसरी वस्तु और दोनों को कितने कितने में खरीदा था 20-20 रुपए में, इसलिए हम 20-20 का गुणा कर रहे हैं। 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 15। तो यानी यहाँ से हमें पता चला भाई, क्या पता चला कि यहाँ पर देखेंगे तो 20 2 यानी कितना हो जाएगा 40 रुपए का उसका सीपी था। क्या था भाई सीपी था। और उसने बेचा कितने का है 25 का बेचा पहली वाली को और दूसरे वाली को 15 रुपए का। तो कुल मिला कितना हो गया 40 रुपए का। तो ये इसका एसपी हो गया। आप ध्यान से समझिएगा, यानी यहाँ पर हमें भाई 40 रुपए का खरीदा था और 40 रुपए का बेच दिया। तो बताओ कितने का लाभ या हानि हुआ। आप कहेंगे सर 40 का खरीदा था 40 का हम बेच दिए तो हमें एक भी रुपए का लाभ नहीं हुआ ना तो हानि हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं, या हमें कोई लाभ ना हुआ ना तो कोई हानि हुई। ठीक, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा के आया हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए सब लोग। भाई कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। जितना खरीदे उसको ध्यान दीजिए, जितने रुपए में खरीदा उसको ध्यान दीजिए। फिर कहा 18%, मान लीजिए वो लेकर आ रहा था लेकिन वो क्या हुआ रास्ते में जैसे गिर जाता है ना, गिरता हुआ आता है, उसी प्रकार उस चावल का 18% जो है दोस्तों गुम हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कह रहा उससे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस दर से बेचना होगा। तो इस तरह में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 16% 16 किलो तो था ही चावल, लेकिन अब कितना बचा है। तो 16 क्विंटल था भाई, कितना था 16 क्विंटल चावल था। अब कितना बचा है इसको ध्यान देना है। ठीक भाई, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि यहाँ पे 16 क्विंटल था और 18% गुम हो गया। तो हम निकाल लेंगे 16 हमारे पास था भाई 16, लेकिन इसमें से 18% गुम हो गया। तो 18 का मतलब क्या होता है आप बताइए। 18% का अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 9/50 होगा। ठीक है, 50 था 50 में 9 गुम हो गया तो बचा कितना भाई 41। कितना बचा 41/50। ठीक, इसका मतलब 50 उसके पास कुल था, 50 में से 9 गायब हो गया तो बचा कितना 41। अब हमें पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पे कितना बचा है। तो देखिए 50 जो है ना, अगर ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग, 50 जो है मैं 50 को 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ दोस्तों। क्यों, क्योंकि 50 तो रहेगा ही, 50 तो है ही ना। 5 गुणे 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा। कितना हो गया 16 एकम 16, 16 चौको 64, 1 65 हो जाएगा। कितना 65 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे नीचे कितना है 5 गुणे 10 है, 5 गुणे 10 है। अब 5 से इसमें मैं भाग करूंगा तो 13 बार जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 5 फिर भाग कर दूंगा तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 5 से जब मैंने भाग किया 13 पचे 65, 1 2 बार गया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है। कितना है भाई? 10 है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसका हम 16 और 41 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 एक कम 16 और 16 चौको 64, एक कितना हो जाएगा भाई? 65। 16 चौक 64, एक कितना हो जाएगा? 65, यानी इतना हो गया। अब नीचे क्या है? 5 गुणे 10 है, तो इसको हम भाग कर देंगे 5 से, तो 13 पचे 65 हो जाएगा। और फिर 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। और जब इसको 10 से हम भाग कर देंगे इसमें, तो ये दोस्तों हो जाएगा 13.12। 13.12 अर्थात बचा कितना चावल उसका? बचा अब 13.12 किलोग्राम चावल अब उसके पास बचा है। किसमें से? 16 किलोग्राम में से। 16 किलोग्राम में से उसके पास इतना चावल बचा है। तो अब क्या होगा? हमने इसका तो निकाल लिया, अब हमें ध्यान से देखना होगा। कह रहा है कि अब कहा है इतना हो गया, ध्यान से देखिए। अब हमें इसका 23% लाभ निकाल लेना है, ठीक। तो 1280 था, 23% लाभ पर बेचने पर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सीपी खरीदा कितना था? 1280 में। 1280 में खरीदा था, तो 23% का लाभ जब करेंगे तो 123 हो जाएगा दोस्तों। 123 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये हमारा क्या है? सीपी है, और ये क्या है दोस्तों? एसपी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए, खरीदा था कितने का? 1280 रुपए का, ठीक है। अब 1280 रुपए खरीदा था। जब इसमें यहाँ से 0 से 0 ये कट गया दोस्तों, इसका जब हम गुणा कर देंगे, भाग करेंगे, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें फिर हम 13.12 से हम भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे चावल बेचने का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 2 छंग 12 हो गया, 2 चौके 8, 64 का गुणा कर देंगे 123 में, तो कितना आएगा? उसके बाद 5 से हम भाग कर देंगे। जब दोस्तों हम इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई? बताइए। यहाँ पे आपको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 78 और 72, यानी 7872 आ जाएगा। और नीचे कितना है? 5। जब इसमें आप भाग कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5 दूना 10, यानी सॉरी 5 एकम 5 कितना होगा? 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो जाए, यानी 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 50 25, 3 बचा, 5 7 35 हो जाएगा। 5 चौको 20, फिर 5 चौके 20, इतना हो गया। अब देखिए ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया भाई? विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बस, और कैलकुलेशन है बस, कुछ करना नहीं है। इतना आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों। आप क्या करना है, इसे में आप इससे भाग कर देंगे, विक्रय मूल्य इतना आ गया। अब आप 13.12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लगभग 13 एकम 13, 15 में जब भाग करेंगे 13 से, 13 एकम एक बार जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 है, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। तो ये जरूर आपका क्या होगा? 2 बार जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा होने वाला है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जरूर करेक्ट होगा। क्यों भाई? इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर तो यही आने वाला है, ठीक है। जब आप इसको पूरे को भाग करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर जो होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ था नहीं दोस्तों, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया यही था, और कुछ नहीं। अगर इसको सिंगल लाइन में भाग करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कर सकते हैं तेजी से, ठीक। हमने पहले क्या निकाला? 16 क्विंटल चावल था, 16 किलो में से 18% गुम हो गया। तो 18% का फ्रैक्शन हमने निकाल लिया था। 9 बटे कितना? 50, 50 में 9 खराब हो गया, 41 बचा। 41 को बटे 50 को 16 में गुणा किया तो कितना बचा? आप 13.12 किलोग्राम बचा है 16 में से। अब उसके बाद आपको 1280 का खरीदा था, 23% लाभ पर जब उसको बेचेंगे तो यहाँ पे आएगा कितने का विक्रय मूल्य? 15,574.4 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद 13.12 से भाग कर देना, तो 1 किलोग्राम चावल की दर आ जाएगी जिस पर वो बेचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 8 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन मैं कई बार करा के आया हूं दोस्तों। करना क्या है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया है कि जब भी आपको यहाँ पे गुना में, गुना की बात करें, प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो हम जोड़ लेंगे गुना वाले में। जब प्रॉफिट की बात करेगा तो हम घटा देंगे। जब लॉस की बात करेगा तब भी हम घटा देंगे। कब? जब गुना कहेगा तो यहाँ पे कहा उसका जो लाभ है ना, उसके पूरे घाटे का कितना? 8 गुना। चलिए ध्यान से देखिए, तो 8 गुना का सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे एसपी है।
क्या है, एसपी। एसपी है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बेच रहा है, तो पहले को 51 लाख घाटे में और दूसरे को 60 लाख के लाभ में उसने बेच दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उसका पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों, फिर बाद में प्रॉफिट हो रहा है। बाद में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का हो रहा है, पहले उसने 51 लाख का खरीद बेचा था, फिर बाद में बेचा कितने का, 60 लाख का। अब ध्यान से देखिए, अब कहा कि यहाँ पे उसका जो हानि है, पहले वाला जो लॉस है, यहाँ पे लॉस ही तो हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है उसको। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाद में उसका लाभ कितना है, 8 गुना है। ध्यान समझिएगा, ये भी यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। जब मैंने कहा गुना में, यहाँ पर गुना ही तो है, गुना में कहा कि इतना गुना है पहले घाटे का, अब जो लाभ है वो 8 गुना है। हमने कहा जब लॉस और प्रॉफिट दिया रहे तो आपको क्या करना है भाई, जोड़ लेना है, या प्रॉफिट और लॉस भी दिया रहेगा तब भी जोड़ लेना है। ठीक, तो यहाँ पे 8 और एक कितना हो जाएगा, 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 एक 9। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दोस्तों हमेशा अंतर लेते हैं रुपए में। कितने का अंतर आया, 9 का, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसको कट कर देंगे भाई, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 यूनिट का मान 1 आया। आप 1 को गुणा कर दीजिए, इसमें करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, तो 1 आया। तो जब घाटा होगा तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जब घाटा होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 यहाँ पे आप घटा, यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि हानि हो रहा है, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा दोस्तों। कितना, 52। हमारा आंसर कितना होगा, 52। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको इस साइड वाले में आंसर लाना है तो इसी 1 का गुणा 9 में करेंगे भाई, इसी 1 का गुणा 8 में करेंगे। 8 में जब करेंगे, 1 यूनिट का मान 1 आया है, तो 8 में करेंगे 1 का गुणा, तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। जब 8 को इसमें आप यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो घटा देंगे, जब लाभ होगा तो घटाएंगे, जब हानि होगा तो जोड़ेंगे। तो इसमें घटाएंगे तब भी क्या होगा, 60 में से 8 गया कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। सिंगल लाइन में क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको जान लीजिए। यहाँ पे कहा था उसका घाटा लाभ का 8 गुना है, जब एक बार घाटा हो एक बार लाभ हो तो जोड़ लीजिए गुना वाला। 8 एक कितना हो गया भाई, 8 एक कितना हो गया, 9 हो गया। आप ऐसे जोड़कर बैठ गए। फिर बाद में देखिए 51 और 60 का अंतर कितना आया, आप कहेंगे सर 9 आया। बस आपको भाग कर देना था, 1 यूनिट का मान 1 आ गया। आप हमेशा पहले वाले गुना में गुणा करिए, तो पहले वाले में 1 था, 1 से 8 हुआ तो 1 एक कम 1 हो गया। और पहले वाले रुपए में अगर हानि हो रहा है जोड़ दीजिए, तो हानि हो रहा है, देखिए यहाँ पर घाटा हुआ था, 51 कितना हो गया, 52। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक, कब आएगा, जब ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है, पर आप समझते रहना बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है भाई कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 है, तो हानि परसेंट 11 है, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आपकी बार विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है भाई, विक्रय मूल्य। ध्यान से देखना, तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसका मतलब सीपी है, कितना है भाई, सीपी है और क्या है, एसपी है। तो यहाँ पे ध्यान से ये समझना कि उसने देखिए 100% उसका सीपी था, कितना था भाई, हम मान लेते हैं 100 उसका सीपी था, 100%, लेकिन 11% की हानि हो गई। तो इसका मतलब उसने बेचा कितना था, बेचा था कितने में भाई, 89 में बेचा था। बोलिए, तभी तो उसको कितना परसेंट का हानि हुआ, 11% का हानि हुआ। तो 11% का हानि हुआ है, बोलिए 11% का हानि हुआ है। तो यहाँ पे 11% बराबर कितना दिया है, 451 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा भी है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर 451 है, सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना आ गया, 11% आ गया। तो 11 बराबर 451 हो जाएगा, कितना, 451। ये सब परसेंटेज में है, कोई दिक्कत है नहीं। जब इसको हम भाग करेंगे ना, जब यहाँ पे हम लोग इसको भाग कर देंगे तो 11 से, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, कितना, 11 चौक 44, 11 कम 11, 1 यूनिट का मान यानी 1% का मान 41 आ गया। तो हमें आपकी बार क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम 41 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, तो हमें पता चल जाएगा कि विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे करेंगे तो 199 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 199 लास्ट में किस में आ रहा है, तो आप कहेंगे इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 3649 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्रय मूल्य यहीं पे अगर कहता दोस्तों तो 1 यूनिट का मान 41 आया, 100 में गुणा कर देते तो 4100 हो जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं पर है हमारा 27 नंबर। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और अच्छे से इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए
क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप। 27 नंबर कह रहा एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी थी। यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। जरा ध्यान से समझिएगा भाई। 40 यानी 100 गाड़ियां थी, कितने थी भाई, 100 गाड़ियां। तो देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर 40,000 रुपए था, कितना, 40,000 रुपए था भाई, कितना, 40,000 रुपए। ठीक, यहाँ पे कितना हुआ भाई, हुआ कि नहीं, 2 2 4 40,000 हो गया। और 100 गाड़ियां खरीदी थी, 40,000 रुपए में, 40,000 रुपए में उसने 100 गाड़ियां खरीदी थी। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखिए, इधर आपका रुपया है, इधर वस्तु है। अब क्या होगा कि उसने कहा कि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 रुपए है। तो इस 100 में से, 100 जो था भाई, 100 को जो टोटल है, 100 में से 60 गाड़ी, तो 60 गाड़ी, ध्यान से देखिए, 60 गाड़ी का मूल्य कितना है। तो 60 गाड़ी जो है ना, 60 गाड़ी, एक गाड़ी का मूल्य 500 है, तो 60 गाड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें गुणा कर देंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 3 जीरो लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यानी इसमें से दोस्तों 100 में से 60 गाड़ी का मूल्य जो है दोस्तों कितना हो गया, 100 में गाड़ी में से 60 गाड़ी का मूल्य 30,000 हो गया। अब आपसे कहा शेष गाड़ियों का औसत, बोलिए 100 गाड़ी कुल था, 100 गाड़ी का मूल्य आपके पास 40,000 था, लेकिन कहा इसमें 60 गाड़ी का जो मूल्य है, एक गाड़ी का मूल्य 500 है, तो 60 गाड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, हमने कहा 30,000 हो जाएगा। तो कहा शेष गाड़ियों का औसत मूल्य बताइए। तो आप बताओ शेष गाड़ी बची कितनी भाई। तो आप कहेंगे सर शेष तो हमारे पास अब कितनी बची है, कहेंगे 40 गाड़ी बची है। कितनी गाड़ी, 40, क्योंकि 100 में से 60 हो चुकी है, अब कितनी बची है, 40 गाड़ी हमारे पास शेष बची है। अब क्या होगा, 40 गाड़ियों का औसत मूल्य बताना है। तो कैसे बता पाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे आप निकालेंगे। 40,000 रुपए उसका कुल मूल्य था, अब जबकि उसमें 30,000 रुपए तो कितना खर्चा कर दिया, 60 पे, तो अंतर कितने का आया। आप कहेंगे सर अंतर तो यहाँ पे 10,000 का अंतर आया। तो आप 40 से इसमें भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना, 40 गाड़ियों का औसत आ जाएगा। तो 40 से जब इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250 रुपए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 250 रुपए आंसर आ गया। यहाँ पे कितनी गाड़ियों का औसत है, 40 गाड़ियों का औसत है 250। समझ में आया ना, समझ में आया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1114 रुपए है, यदि हानि परसेंट 12 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12% का हानि हो रहा है, तो 12% का फ्रैक्शन 3/25 होता है। ठीक है, 3/25, 25 क्या है दोस्तों, उसका सीपी है, और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 3 का। तो आप बताओ 25 का चीज है, 3 का उसके हानि हो रही है, तो 25 में से 3 गया तो कितना बचा। आप कहेंगे सर 22 बचा, क्या बचा, 22। तो 22 बटे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा सीपी है, और ये क्या है दोस्तों, एसपी है। बोलिए इतना समझ में आया। तो देखिए हमारे कहा है कि विक्रय मूल्य 1144 है, हमारे अनुसार विक्रय मूल्य 22 है, उसके अनुसार कितना है, 1144 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1100 कितना, 1144। अब इसको हम 22 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे भाई, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ से भाग करेंगे, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 हो जाएगा। कितना होगा, 22 पंचे 110, 4 बचा 22 दूना 44, अर्थात कितना आ गया, 52 आ गया। अब 25 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, सीपी हमारा निकल के आ जाएगा। तो सीपी बराबर करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो 1300 किसी ऑप्शन में है दोस्तों। बोलिए ए ऑप्शन है हमारा क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसको इसी क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा आप ऐसे मॉडरेट करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से देखिए, चीजें वही करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। 12% का जो फ्रैक्शन है वो कितना आएगा, 3/25, 3/25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीपी है, ये क्या है, एसपी है। ठीक, 25 का उसका सीपी था, 25 का खरीदा, 3 का घाटा हुआ तो बेचा कितने में, 22 का।
तो ध्यान से देखिए 22 बराबर हमें दे रखा था कितना, 1144 दे रखा था। यहाँ पे 22 से जब हम भाग कर देंगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 52 आ गया दोस्तों। तो 52 का गुणा आप इसमें कर देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1300 रुपये आ जाएगा। क्या भाई, सीपी आ जाएगा। किसी भी प्रकार की हमें समस्या और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% के हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, तो कुल लाभ या हानि यानी कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। तो कहा कुल वस्तुओं के 80% को, ध्यान से समझना जरा यहाँ पे एक एक पॉइंट को, 80% को। तो ध्यान से देखिए 80 जो परसेंट है ना दोस्तों, 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5, ठीक है, 4/5। जो नीचे रहता है वो हमेशा कुल होता है। तो कुल कितना है, आप कहेंगे कुल तो हमारे पास 5 है। अब देखिए कुल हमारे पास टोटल है 5, कितना है भाई, 5 है। 5 में से 4 की बात कर रहा है, 5 में से 4, और 5 में से 4 को 15% की हानि पर, 15% की हानि पर बेच रहा है भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा शेष वस्तुओं को, तो शेष वस्तु कितनी बची, 5 में 5 कुल है, 5 में से 4 को बेच दिया तो कितना शेष बचा, आप कहेंगे सर 1 बचा। अब इसको बेच रहा है कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर बेच रहा है, इसको 15% के लाभ पर बेच रहा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 चौके 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 माइनस का 60% होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 एकम 15, तो यहाँ पे 15 एकम 15% हो गया प्लस का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखिए जिस प्रकार इन दोनों का 4 और 1 का योग 5 के बराबर हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद क्या आ रहा है, तो 60 माइनस का 60 है और 15 है। तो इसका जब हम यहाँ पे दोस्तों अंतर लेंगे, तो यहाँ पे जब अंतर लेंगे तो कितने का, यानी इसको जब हम जोड़ेंगे इसी प्रकार इसको भी हम जोड़ेंगे, तो माइनस का 60 और 15 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का 45 आएगा। क्या आएगा भाई, 45, माइनस का 45% आएगा कि नहीं, माइनस 60 में से 15 गया प्लस का तो कितना हो जाएगा, -45। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसी से हम भाग कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल कितने की हानि हुई है। तो यहाँ पे जो माइनस आया है ये हमें हानि को दर्शाएगा, तो हम इसमें 5 से जब भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9%। माइनस का 9% का मतलब ये हानि को दर्शाएगा कि हमें 9% की हानि हुआ है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% की हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आराम से देखिएगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल वस्तुओं के 60% को, 60% का जो फ्रैक्शन होगा इसको यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ डायरेक्टली, 3/5 होगा। कितना होगा दोस्तों, 3/5। 5 तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुल है, 5 हमारे पास कुल है, टोटल है। 5 में से 3 को बेचा है 50% की हानि पर। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, कुल मिला के हमारे पास कितना है भाई, 5 हमारे पास कुल है। इसको उसमें 5 में से 3 को, 5 में से 3 को ध्यान से देखना, 5 में से 3 को बेच दिया है कितने परसेंट की हानि पर, 50%। कहा ना 60% को 50% की हानि, 60% फ्रैक्शन निकाला 3/5। हमेशा नीचे वाला कुल होता है, तो 5 कुल है, 5 में से 3 को बेच दिया 50% की हानि पर। अच्छा इसको कितने में बेचा है भाई, 50% की हानि पर। जब हानि कहेगा तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर क्या कहा, ये परसेंटेज है। आगे कहा शेष वस्तुओं को, तो देखिए 5 कुल था, 5 में से 3 हो गया तो बचा कितना है, 2। कितना बचा है, 2। इसको कहा 50% के लाभ पर बेचता है। चलिए भाई इसको उसने 50% के लाभ पर बेच दिया है, इसने 50% के लाभ पर बेच दिया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 50 दूना 100 हो जाएगा, 100% हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 50 दूना 100% हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखेंगे 50 या 100 150 यानी 150 हो गया परसेंटेज में।
अब क्या होगा, जैसे 3 2 5 इसका योग 5 के बराबर हुआ, उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। 150 और 100 को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 150 में से 100 गया तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा, माइनस का 50 आ गया। अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कहा कि कुल, अब की बार कहा है कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, कुल हमारे पास 5 है, इसी 5 से हम इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10%। ये माइनस को दर्शाए, माइनस क्या दर्शाएगा, हानि हुआ है, तो 10% की क्या हुआ है दोस्तों, हानि हुआ है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और यहाँ पे लगाइए। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 32 है तो लाभ का मान क्या होगा। सिर्फ लाभ का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए लगाएंगे कैसे, 32% का लाभ हुआ है तो आप यहाँ पे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 32 का, तो यहाँ पे 32% का फ्रैक्शन 8 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 8 बटे 25 हो जाएगा। 25 उसका क्या है भाई, 25 उसका सीपी है, ठीक है, सीपी है, और लाभ कितने हो रहा है, 8 रुपए का। समझ पा रहे हैं ना भाई, यहाँ पे जोड़ना घटाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक, 25 उसका, 25 का खरीदा था, 8 रुपए का लाभ हो रहा है, बस इसी को सॉल्व कर देना है बस। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 8 रुपए का उसका लाभ हो रहा है, 25 का खरीदा था, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में आपको 360 का गुणा करना है, ठीक है, और इसका क्रय मूल्य 25 है, ठीक है, तो 25 का हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम जब यहाँ पे लगाएंगे 25 और 5 कट करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पे 8 का भी गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, एक कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यहाँ पे 576 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा दोस्तों, दो बचा है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा 115.2 आएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है, बोलिए। आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हमें लगाते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है और 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% के हानि पर बेचा जाता है, ठीक भाई। तो कह रहा यदि पूरे लेन देन में कुल उसे 138.50 का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। तो जो माल आप वो प्रोडक्ट मंगाया था उसका कह रहा मूल्य बताइए। मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप थोड़ा भी हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपको 1/3 कहे, परसेंटेज कहे, तो आपको कष्ट में नहीं होना, आपको खुशी होना है, क्योंकि अब क्वेश्चन आसान होने वाला है। कैसे, जब 1/3 कहे ना, आपको खुशी होना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/3 15% के लाभ पर बेचा, अब इसको रहने दो। फिर कहा 25% भाग, हम तो आपको फ्रैक्शन बताए ना, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डायरेक्टली 1/4। समझ में आया ना, यहाँ पे सारी चीज, ये दो चीजें समझ में आई, 1/3 और 25% फ्रैक्शन 1/4। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, इसको आप गुणा कर लेना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/12, 1/12। 12 क्या होता है दोस्तों, 12 यहाँ पे कुल हो जाता है। 12 क्या है, नीचे हमने बताया आपको, ये कुल होता है, ठीक है। कुल हमारे पास 12 है। अब ध्यान से देखिए, 12 कुल है, तो इसको लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 12 हमारे पास टोटल है, 12 में से कहा 1/3 भाग, तो 12 का जब 1/3 निकालोगे, जब ध्यान से देखना भाई, 1/3 भाग जब 12 का निकालोगे यहाँ पे, तो 3 चौके कितना होगा, 12। इसका मतलब 12 में से 4 भाग को वो कितने में बेच रहा है, 12 में से 4 भाग को 15% के लाभ पर बेच रहा है। बोलिए, 1/3 भाग को 15% के लाभ पर, तो हमने कहा 1/3 निकाला, 12 कुल है हमारे अनुसार, तो 1/3, 3 चौक 12, 4 को बेच रहा है 15% के लाभ पर। आगे चलिए, 25% का भाग क्या निकालें, 1/4, 1/4 निकाले है ना, तो 1/4 है हमारे अनुसार, लेकिन कुल हमारे अनुसार कितना है, यहाँ पे आप कहेंगे 12 है, 12 का भी 1/4 निकाल लेंगे, 4 तियां 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया,
ठीक है 3 आ गया भाई, कितना आया 3 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे लिखना है 3, ठीक भाई 3 लिखना है यहाँ पे। और इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर, इसको 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20% लाभ। अब ध्यान से देखिएगा, कहा कि और शेष भाग 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो शेष कितना बचा, आप खुद ही देखिए भाई कि 12 कुल था, 12 में से 4 3 7 हो चुका है, 12 में से 4 3 7 हो चुका है, बचा कितना है, शेष बचा है आप कहेंगे 5। शेष कितना बचा है दोस्तों, शेष यही तो है ना, शेष कितना बचा है 5 बचा है। चलिए अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, इसको शेष को कितने भाग पे, 20% की हानि पर बेचा है, जितना कहे उसी में गुणा कर दीजिए। अब की बार 20% की हानि पर बेच रहा है, बस क्वेश्चन आपका फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है, सॉल्व करना है। चलिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा माइनस का, ठीक भाई। और यहाँ पे 20 तिया 60 हो जाएगा प्लस का 60%, ठीक भाई। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 60% हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 60 60 120 हो जाएगा, यानी सबको जोड़ना है। जब आप सबको जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे इधर 12 आया है ना कुल, इधर भी जोड़ेंगे, 4 3 7 5 12 आया ना, उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। जब यहाँ पे आप जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो कितना आना चाहिए, 60 60 120, 120 में से माइनस 100 चला गया तो कितना बचा, 20 बचा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, 20 बचा। तो पहले आप इसको क्या निकालेंगे भाई, पहले निकालेंगे इसका क्या, परसेंटेज, यानी इसका औसत। कहा कि पूरे लेन देन में कितने का उसे लाभ हुआ है, कहा है कि नहीं कहा है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 12 से हम इसमें भाग करेंगे भाई, इसमें 12 से भाग करेंगे तो कुल यहाँ पे औसत आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें हम जब भाग करेंगे तो क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक भाई। 12 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। हमारे अनुसार कितना आया, 5/3, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना कहा है, क्वेश्चन में कहा है 138.50 का लाभ होता है, ठीक। हमारे अनुसार 5/3 इसका औसत आ गया। तो अब क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा देखिएगा, यहाँ पे जो आया ना, ये हमारा क्या आया है कि जब हम 12 से भाग किए इसमें, तो ये 5/3 हमारा परसेंटेज है, क्या है, 5/3 परसेंटेज है। तो यहाँ पे हमारा इतना परसेंटेज आ गया। अब क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है, परसेंटेज इतना है। तो हमारे अनुसार तो 5/3% का लाभ हुआ है, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस में आया है। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे हमारे अनुसार 5/3% का लाभ हुआ है, ठीक है, प्लस में आया है, परसेंटेज का लाभ हुआ है। और क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है, कितने का, 138.50 का लाभ हुआ है। अगर हम 1% का मान निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1% का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पे 5 से जब भाग करेंगे और 3 का जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा इसका 138.50 बटे गुणे कितना हो जाएगा 3, और बटे में कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए, और इसको दशमलव हटाऊंगा, नीचे कितना हो जाएगा 100, ठीक। ये 1% का मान आया, ये कितने का, 1% का। लेकिन हमें निकालना किसका है, निकालना किसका है, हमें तो क्या कुल, तो माल का मूल्य पूछा है, तो माल का मूल्य हम कितना मानते हैं, मानते हैं हमेशा 100%, भाई 100% मानते हैं कि नहीं। 1% का आया, तो हम 100% का जब मान यहाँ पे निकालेंगे, किसका, 100% का। जब भी हम 100% का जब यहाँ पे हम मान निकालेंगे भाई, तो क्या होगा, 138 ऊपर हो जाएगा, बटे यहाँ पे नीचे 100 रहेगा, गुणे 5, और ऊपर क्या रहेगा भाई, 3 का गुणा है ही। अब यहाँ पे 100 का गुणा भी कर देंगे, क्योंकि 100% का मान निकाल रहे हैं। तो ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा। 5 से जब इसको हम कट करेंगे यहाँ पे, तो 5 से जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ, 5 से जब कट करूंगा, 5 दूना 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचा है आपका, ठीक है। तो उसके बाद 35, 5 7 35 हो जाएगा, 0 हो गया। और यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब करेंगे यहाँ पे 3 0 0, 3 7 21 हो जाएगा, 2 बचा, 3 7 21 2, 21 2 23 हो जाएगा, 2 बचा, 3 दूना 6, 6 2 8। तो यानी यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8310 आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे कुल मिला के आपका आंसर आ गया। जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे सेम उसी पैटर्न पर है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस RM Academy चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए